आप सभी विद्यार्थी जो कंपटीशन पेपर का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कंप्यूटर प्रश्न का आना, और इसमें कम से कम 50% लाना अनिवार्य है। इसलिए इसमें कंप्यूटर वाले के विषय को ज़्यादा देखेंगे और ध्यान रहेंगे, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि कोई तरह का दिक्कत बाद में आपको न लगे। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए वॉन न्यूमैन, बी जी.एच. किल्बी, सी चार्ल्स बेबेज, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। आगे है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? पहला है एथरिस, बी इन्याक, सी टेंडी, डी नोएला। सही आंसर आपका है इन्याक। आंसर बी इन्याक। आगे है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ए 1949 में, बी 1951 में, सी 1946 में, डी 1947 में। सही आंसर है आपका आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी उत्तर सी 1946 में। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ए 1977 में, बी 2000 में, सी 1955 में, डी 1960 में। सही आंसर है उत्तर डी 1960 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। सही आंसर है आपका उत्तर बी संगणक। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर को, बी 14 दिसंबर को, सी 22 दिसंबर को, डी 2 दिसंबर को। सही आंसर है आपका उत्तर डी 2 दिसंबर को। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका उत्तर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी याहू, सी बैडू, डी वॉल्फ्रम अल्फ़ा। सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी वॉल्फ्रम अल्फ़ा, जो कि आपका सर्च इंजन नहीं है। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से सभी। इनमें से इनपुट इकाई है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से आ जाएगा आपका सही सभी। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा उत्तर ए 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ए 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी 1024 टीबी। तो सही आंसर होगा इसका भी उत्तर ए 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ए 1024 गीगाबाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी 1024 टीबी। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी 1024 मेगाबाइट। उत्तर बी 1024 मेगाबाइट। कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चीज बनते हैं, ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी सिलिकॉन से। इंटरनेट के पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा
प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो, डी पायलट। सही आंसर हो जाएगा किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा जो भाषा प्रयुक्त होता है वो होता है हमारा जावा। उत्तर बी। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इनपुटिंग, डी आउटपुटिंग। सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर बी अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? ए मदरबोर्ड में, बी मेमोरी में, सी सीपीयू में, डी रैम में। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 18वां है परिचालन संपन्न करता है? ए एल्गोरिथम, बी अर्थमेटिक, सी ऑस्की, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा परिचालन संपन्न करता है हमारा बी अर्थमेटिक। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना, डी डाटा को स्टोर करना। सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर बी टेक्स्ट को स्कैन करना। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? ए डेटा डिलीट करता है, बी इनवॉइस बनाता है, सी गणना या प्रोसेसिंग करता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा उत्तर सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। 21वां क्वेश्चन है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, सी मेमोरी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम, डी प्रोटेक्टर। सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोसेसर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ए डिस्क यूनिट का, बी मॉडेम का, सी एलयू का, डी कंट्रोल यूनिट का। सही आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट का। सीपीयू के एलयू में होते हैं ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, डी इनमें से सभी। सही आंसर होगा आपका उत्तर बी रजिस्टर। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अर्थमेटिक लॉजिक। सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ए बबल, बी मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी सीडी रोम। मल्टी प्रोसेसिंग होती है ए एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उत्तर पी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। कोड़ा अंतरण एक प्रोग्राम है और निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? ए मशीन से निम्न स्तर तक,
बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी उच्च स्तर से कोड अंतरण तक, डी कोड अंतरण से मशीन तक। सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी कोड अंतरण से मशीन तक। एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, DPDA। सही आंसर हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड, सी रैम, डी CPU। उत्तर हो जाएगा उत्तर डी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी मैक्रोचिप, डी सभी कथन सत्य है। उत्तर हो जाएगा सभी, उत्तर गलत, ये हो जाएगा आपका माइक्रोचिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। सही आंसर हो जाएगा आउटपुट। मेमोरी का इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल द्वारा। सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी CPU द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट, डी सभी। उत्तर हो जाएगा बी प्रोसेस। CPU का मुख्य घटक है? ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ये सभी। उत्तर हो जाएगा ये सभी। कंप्यूटर की क्षमता है? ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित, डी असीमित। सही आंसर हो जाएगा सीमित। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है? ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्धक, डी इनमें से अन्य। सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी कृत्रिम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत। सही आंसर हो जाएगा सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर, मानव मन, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर बी मानव मन। EDP क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्टा, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। उत्तर हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डाटा को, डी ये सभी। उत्तर हो जाएगा सी एकत्रित डाटा को। CPU का विस्तृत रूप है? ए कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर एड प्रोसेस यूनिट, डी उपयुक्त तीनों। उत्तर हो जाएगा हमारा बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं? ए CPU व प्रमुख मेमोरी, बी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव, सी प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, डी कंट्रोल यूनिट एवं LU। सही आंसर हो जाएगा आपका डी कंट्रोल यूनिट व ALU। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी इनमें से कोई नहीं। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ए पाम टॉम, बी प्रोसेसर, सी कैलकुलेटर, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपके पास उत्तर डी इनमें से कोई नहीं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं? ए डिजिटल, बी एनालॉग, सी माइक्रो, डी ए तथा बी दोनों। सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी ए तथा बी दोनों।
आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टिकल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। ए मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं। बी अधिकांश घरों में आम है। सी में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। डी उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ता द्वारा विरले ही प्रयोग किए जाते हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा सी में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। निम्न में सबसे तेज कौन सा है? CD रोम, रैम, रजिस्टर, कैचेस। उत्तर हो जाएगा डी कैचेस। कैचेस। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? ए वेन न्यूमैन, बी जोसेफ जैकब, सी प्रेस्पर एकटा एंड जॉन मोस्ले, डी डेनिस रिची। सही आंसर हो जाएगा सी प्रेस्पर एकटा एंड जॉन मोस्ले। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? ENIAC, IBM 1301, ASCII, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सबसे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है वो है ENIAC। क्या रहेगा? ENIAC। अंकीय संगणक कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? ए दशमलव, बी बाइनरी या द्विगुणिया, सी षोडश अधारी, डी अष्टधारी। सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी बाइनरी या द्विगुणी। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, डी उपयुक्त तीनों। सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए गणना, बी मापन, सी विद्युत, डी लॉजिकल। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए गणना। 56 है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ए बहुत अधिक कीमत, बी वातानुकूलन की समस्या, सी परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार, डी बहुआयामी उपयोग। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए द्विआधारी अंक पद्धति, बी दशमलव अंक पद्धति, सी अनुरूप गणना पद्धति, डी उपयुक्त तीनों। उत्तर हो जाएगा हमारा ए द्विआधारी अंक पद्धति, जिसमें हम उपयोग करते हैं 0 और 1 का। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडेक, IIT कानपुर, BARC वर्क, IIT दिल्ली। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए सीडेक। एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? सही आंसर है उत्तर सी तृतीय पीढ़ी का, जिसमें 4 ऑप्शन भी दिया है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर सी तृतीय पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था ट्रांजिस्टर, वृहद एकीकृत परिपथ, सी एकीकृत परिपथ, डी निर्वात नलिका। उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था वृहद एकीकृत परिपथ। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है ए गृह कंप्यूटर, बी व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी लैपटॉप कंप्यूटर,
डी एटॉमिक कंप्यूटर। सही आंसर है माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं वो है हमारा एटॉमिक कंप्यूटर, उत्तर डी। सर्वप्रथम पंच काटा का उपयोग किसने किया था? ए ब्लेज पास्कल, बी हावर्ड एल्केन, सी जॉन मार्कले, डी जोसेफ मेरी। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर डी, जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ए हरमन होलेरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी जोसेफ जैकवर्ड, डी ब्लेज पास्कल। सही आंसर है आपका उत्तर बी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ का, चार्ल्स बेबेज का, ब्लेज पास्कल का, डी वान न्यूमैन का। सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी, वान न्यूमैन का। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए हरमन होलेरिथ, सी ब्लेज पास्कल, बी चार्ल्स बेबेज, डी विलियम ब्रूसस। उत्तर ए हो जाएगा हरमन होलेरिथ। क्या रहेगा? हरमन होलेरिथ। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ए 1946 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1960 ईस्वी में, डी 1965 ईस्वी में, या फिर में से कोई नहीं। सही आंसर है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज सन 1946 में हुई थी। इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया? ए सी वी रमन, बी चार्ल्स बेबेज ने, बी रॉबर्ट नायक ने, सी जे स्किल्बी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इंटीग्रेट सर्किट का चिप का विस्तार किया था हमारा जे एस किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, बी निकिल, सी आयरन, डी कॉपर। सही आंसर है आपका उत्तर ए, सिलिकॉन का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? ए सिलिकॉन का। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ए आयरन ऑक्साइड, बी फास्फोरस पेटाक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी सोडियम पेरोक्साइड। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए, आयरन ऑक्साइड। पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? ए पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर थे हमारा उत्तर बी, दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी, तृतीय। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? ए भारत में, बी चीन में, सी अमेरिका में, डी यूनान में। सही आंसर है उत्तर बी, चीन में। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, चीन में। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये आपका सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी अशोक, डी राम। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी, उत्तर बी, सिद्धार्थ। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ए 1978 में, बी 1976 में, सी 1980 में, डी 1981 में।
विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ए 1978 में, बी 1976 में, सी 1980 में, डी 1981 में। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना 1976 में। एमएस वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए 60 अक्षर कुंजी क्या है? ए कंट्रोल प्लस एंटर प्लस बी अल्ट प्लस एंटर, सी शिफ्ट प्लस एंटर, डी स्पेस प्लस एंटर। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी शिफ्ट प्लस एंटर। 79 सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? ए चिप, बी बॉक्स, सी सर्किट, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सीपीयू निम्नलिखित में से एक चिप है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। ए माइक्रोचिप, बी मैक्रोचिपा, सी माइक्रो प्रोसेसर, डी कैलकुलेटर। सही आंसर हो जाएगा ए माइक्रोचिप। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। ए डिजिटल, बी एनालॉग, सी गाइग्रो, डी ए तथा बी दोनों। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं आपका दो, डिजिटल और एनालॉग। तो सही आंसर हो जाएगा डी ए तथा बी दोनों। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए एमएस वर्ड का, बी पेज मेकर का, सी 1 और 2 दोनों का, डी जावा का। सही आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों का। अर्थात रिज्यूम बनाने के लिए हम एमएस वर्ड और पेज मेकर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी ह्यूमनवेयर, बी फार्मवेयर। तो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सके इसके लिए ज़रूरी है उसमें अच्छा वाला सॉफ्टवेयर। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है कहलाता है। ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी स्टोरेज, डी इनपुट आउटपुट। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए हार्डवेयर। निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? ए उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीन की भाषा में अनुवाद करता है, बी सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करता है, सी यह प्रोग्राम के एजुकेशन में शामिल होता है, डी यह अनुवाद का प्रोग्राम है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी यह अनुवाद का प्रोग्राम है। खाली स्थान एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ए कन्वर्टर, बी कंपाइलर, सी इंटरेक्टर, डी इंटरप्रेटर। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर डी इंटरप्रेटर एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। वेंडर सृजित क्रिएटेड प्रोग्राम में संसाधनों को कहा जाता है। ए पैचेस, बी एंटीवायरसेस, सी होल्स, डी फिक्सेस। सही आंसर है उत्तर ए पैचेस। फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या हैं? ए विनजिप और लिनक्स, बी शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार, डी इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। सही आंसर है उत्तर डी इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो बूट
नहीं कर सकता। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। ए एप्लीकेशन, बी यूटिलिटी, सी नेटवर्क का, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी यूटिलिटी, जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। ए बूटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी सेविंग, डी एडिटिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, बूटिंग। एमएस वर्ड का उदाहरण है। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी प्रोसेसिंग डिवाइस, डी इनपुट डिवाइस। सही आंसर है एमएस वर्ड का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। एक गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली करना, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो आंसर हो जाएगा डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है। ए बिना स्टाफ के नकदी देने, बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखाएं। तो डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए, बिना स्टाफ के नकदी देने। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ए इनपुट, बी डेटा, सी नंबर, डी सभी कथन सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी, डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ए कंप्यूटर, बी कैश, सी प्रोसेसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर सी, प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है। ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन, सी अबेकस, डी घड़ी। तो प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। ए बैंक, बी शेयर बाजार, सी खेल, डी पुस्तक प्रकाशन। तो सही आंसर था जो पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो वो था हमारा खेल के लिए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ए जॉन मॉसी, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो निर्माण किया था उसका नाम है ब्लेज पास्कल। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। ए क्रैशिंग, बी ट्रैकिंग, सी फॉर्मेटिंग, डी डैशिंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर सी, फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ए फ्लॉपी, बी हार्ड डिस्क, सी सीडी, डी रैम। तो सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा आंसर इसमें से रैम। इसका फुल फॉर्म है रैम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, रैम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक तरह का अस्थायी मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रह में हो रहता है डिवाइस में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में
या डायरेक्ट मेमोरी में? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी, सेकेंडरी में। डीवीडी क्या है? ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, बी डिजिटल वीडियो डिस्क है, सी डायनेमिक वीडियो डिस्क है, डी डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल वीडियो डिस्क है। क्या रहेगा इसका फुल फॉर्म? डिजिटल वीडियो डिस्क। फुल फॉर्म क्या रहेगा? डिजिटल वीडियो डिस्क है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, उसके लिए हमारा करेगा एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें हम संपूर्ण गणितीय कार्य कर सकते हैं एएलयू के माध्यम से। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? ए पेरिफेरल्स, बी फ्लैश मेमोरी, सी सीमोस, डी बस। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी, बस। BUS क्या रहेगा? बस। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है ए मदरबोर्ड, बी फादरबोर्ड, सी कीबोर्ड, डी ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ए मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ए रिंग, बी पोर्ट, सी बस, डी एस। तो एक्सेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलेंगे पोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोर्ट बोलेंगे, जिससे सभी एक्सेसरीज वहाँ पे आके जुड़ा रहता है। कंप्यूटर में IBA का पूरा नाम क्या है? ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, सी इंडियन ब्रेन मशीन, डी इंडियन बिजनेस मशीन। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या रहेगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, BUS बस, मिनी, USB, मिडी। तो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में जोड़ता है, उनको हम बोलेंगे मिडी। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है ए मदरबोर्ड, बी प्रोसेसर, सी सेमीकंडक्टर, डी प्रोसेसर। उत्तर ए मदरबोर्ड। क्या रहेगा हमारा? मदरबोर्ड रहेगा। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है ए CPU, बी फ्लॉपी डिस्क, सी डिस्क ड्राइव, डी हार्डवेयर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर सी, डिस्क ड्राइव। 114 देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं हार्ड डिस्क, बी रोम, रैम, सर्किट बोर्ड। तो उसको हम बोलेंगे सर्किट बोर्ड बोलेंगे। एक्सप्रेशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? ए CPU में, बी पेरिफेरल डिवाइस, सी स्लॉट, डी पैंक्स। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी, स्लॉट। एक्सप्रेशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो रहेगा हमारा स्लॉट में। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बीट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बीट में। जो कंप्यूटर की घड़ी की जो स्पीड है
उसी में हम गणना कर सकते हैं, बिट के माध्यम से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। ए प्राइमरी मेमोरी, बी सिस्टम बस, सी एएलयू, डी इनपुट यूनिट। सही आंसर हो जाएगा बी सिस्टम बस। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी सिस्टम बस। क्या रहेगा? सिस्टम बस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, सी ऑब्जेक्ट कार्ड, डी असेंबली लैंग्वेज। तो उत्तर हो जाएगा ए मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ए निकोलस बर्थ, बी जिम क्लार्क, सी निकोलस बर्थ, जॉन जी कैमी। सही आंसर है उत्तर डी। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास करने वाले का नाम है उत्तर डी जॉन जी कैमी। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ए 1955, बी 1968, सी 1964, डी 1975। सही आंसर है उत्तर सी 1964। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, बी चार्ट, सी फ्लो चार्ट, डी हल चार्ट। तो सही आंसर हो जाएगा किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाएगा हमारा उत्तर सी फ्लो चार्ट। क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ए कोबाल, बी बेसिक, सी पास्कल, डी फोर्ट्रान। तो जो वैज्ञानिक भाषा है वो है हमारा डी फोर्ट्रान। क्या रहेगा? फोर्ट्रान। कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? ग्राफिक कार्य के लिए, व्यवसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, डी में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा व्यवसायिक कार्य के लिए। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ए बेसिक, बी कोबाल, सी पास्कल, डी फोर्ट्रान। तो किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है वो है हमारा कोबाल। क्या रहेगा? किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा कोबाल का। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? ए सी प्लस प्लस, बी कोबाल, सी पास्कल, डी फोर्ट्रान। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी कोबाल, जो कि हमारे अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। कौन सा है? कोबाल। सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं। ए कोबाल भाषा, बी फोर्ट्रान भाषा, सी मशीन भाषा, डी बेसिक भाषा। तो सही आंसर हो जाता है जो सारे कंप्यूटर में लागू होंगे वो है हमारा मशीन भाषा। सभी कंप्यूटर में लागू होगा ये होगा मशीन भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? ए जावा, बी पास्कल, सी कोबाल, डी बेसिक। तो उत्तर हो जाएगा ए जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाले जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो है जावा। स्पेलिंग क्या है? JAVE जावा। कंप्यूटर नेट पर प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु
प्रयोग में लाई जाती है? ए लैपटॉप कंप्यूटर, बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी वेब सर्विस। तो सही आंसर हो जाएगा डी वेब सर्विस। वेब सर्विस है जो यूनिक्सी नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से लागू लाई जाती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? ए मशीन लैंग्वेज, बी सी बेसिक, डी हाई लेवल लैंग्वेज। तो सही आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो हो जाएगा हमारा मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम है? ए लो लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज, डी मशीन लैंग्वेज। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी। मशीन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम है वो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम कौन सा है? हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? ए लॉजिकल एरर, बी कंपाइल एरर, सी मशीन एरर, डी ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए लॉजिकल एरर। क्या रहेगा? गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज क्या है? क्या प्रयोग करती है? ए इंग्लिश लैंग्वेज कोड, बी न्यूमेरिक कोड, सी जावा लैंग्वेज, डी ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक कोड। मशीन लैंग्वेज जो प्रयोग करती है वो है हमारा न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। हेक्साडेसिमल, बी ऑक्टल, सी बाइनरी, डी दशमलव। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी बाइनरी, जिसमें 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? केबी, बी टीबी, सी एमबी, डी जीबी। तो सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा यूनिट का जो है स्टोरेज यूनिट है वो है हमारा टीबी। बीट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट का, बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट का, डी बाइनरी नंबर का। तो बीट है हमारा लघु रूप है वो है बाइनरी डिजिट। क्या रहेगा? बाइनरी डिजिट का शॉर्ट रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। उत्तर हो जाएगा बाइनरी डिजिट। आगे देखते हैं, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? ए 64, बी 16, सी 8, डी 512। तो एक बाइट में विकल्प जो होंगे वो होंगे 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे जो छोटी इकाई कहलाती है वो है बिट। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? 4096, 1024, 612, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो बाइट मिलकर बनेगा किलोबाइट वो होगा 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ए 1, बी 4, सी 2, डी 2, डी 8। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी 2 अंक होते हैं जो है 0 और 1। क्या होगा? 0 और 1। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अल्फा सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम,
डी कोडिंग सिस्टम, तो अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को हम कहते हैं कोडिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? ए बाइट में, बी बीट में, सी मेगाबाइट में, डी फाइल में। तो जो कंप्यूटर शब्द की लंबाई है उसको हम मापेंगे बीट में। किसमें? बीट में। लॉजिक गेट क्या है? ए एक विशेष सीडी है, बी एक सॉफ्टवेयर है, सी एक प्रकार का सर्किट है, डी एक कंप्यूटर गेम है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी, लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? ए डिजिटल डाटा, बी एनालॉग डाटा, सी मॉडेम डाटा, डी वाट्स डाटा। सही आंसर हो जाएगा ए डिजिटल डाटा। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ए एप्लीकेशन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नेटवर्क, डी यूटिलिटी। तो सही आंसर हो जाता है एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर आसान होता है, तो है हमारा डी यूटिलिटी। इससे क्या होता है, जो प्रोग्राम है वो करना आसान हो जाता है। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए बाइट, बी बग, सी यूनिट प्रॉब्लम, डी प्रोग्रामिंग एरर। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर बी बग। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? ए प्रोग्राम में, बी सूचना, सी वेबसाइट में, डी ऑब्जेक्ट में। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जिसमें हम बदलेंगे बी सूचना में, बी सूचना बदलेंगे। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी? ए टेस्टिंग, बी डिबगिंग, सी कंपाइलिंग, डी रनिंग। तो कंप्यूटर कोड में त्रुटियां ढूंढने की जो एक प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे बी डिबगिंग। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो कहलाती है बी हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉस का पूरा नाम क्या है? DOS का पूरा नाम क्या है? ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डिस्क ऑफ सिस्टम, सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, इसमें विषम शब्द है। ए MS डॉक्स, बी SS, सी यूनिक्सी, विंडोज 98। तो सही आंसर हो जाएगा बी SS। यूनिक्सी का विकास कब हुआ? 1960 में, 1965 में, 1969 में, 1975 में। तो सही आंसर है 1969 में, उत्तर सी 1969 में यूनिक्सी का विकास हुआ। यूनिक्सी की मुख्य भाषा है ए बेसिक, बी कोबाल, सी जावा, डी असेंबली। तो यूनिक्सी की जो मुख्य भाषा है वह उत्तर डी असेंबली। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए एप्लीकेशन, बी सिस्टम, सी प्रोग्राम, डी पैकेज। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं वह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ए सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी प्रोग्राम, डी मेमोरी। तो जो हार्डवेयर को जो नियंत्रित करता है वह हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर
कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ए निम्न स्तरीय भाषा, बी उच्च स्तरीय भाषा, सी पास्कल भाषा, डी कोबाल भाषा। सही आंसर है उत्तर ए निम्न स्तरीय भाषा। कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए बाज़ार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ए सॉफ्टवेयर पैकेज, बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी सॉफ्टवेयर सिस्टम, डी सॉफ्टवेयर भाषा। तो कंप्यूटर में बाज़ार में बिकने वाले प्रोग्राम को हम कहते हैं वो है सॉफ्टवेयर पैकेज। उत्तर ए। यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? जॉनसन, केन थॉमसन, रामावर्थ, कैथरीन, रॉड फेंसन। तो सही आंसर है यूनिक्स की जो विशेषताएं हैं वो है केन थॉमसन। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? ए बेसिक, बी कोबाल, सी जावा, डी असेंबली। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी असेंबली। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ए एप्लीकेशन, बी सिस्टम, सी प्रोग्राम, डी पैकेज। तो उत्तर हो जाएगा ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ए यूथ प्रोग्राम, बी फॉर प्रोग्राम, सी स्त्रोत प्रोग्राम, डी लूप प्रोग्राम। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी स्रोत प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम भाषा में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? एएमएस डॉस, टाइम शेयरिंग, विंडोज़, इनमें से कोई नहीं। तो जो है हमारा एक साथ कई कंप्यूटर को हम ऑपरेट कर सकते हैं वो है टाइम शेयरिंग। क्या रहेगा? टाइम शेयरिंग। ओरेकल है ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर, सी शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ए नेटवर्किंग, बी संचार, सी अकाउंटिंग, डी डीटीपी। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी अकाउंटिंग। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग। CDA का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, डी ये सभी। उत्तर हो जाएगा बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? पेज मेकर का, MS वर्ड का। MS वर्ड का इसका उदाहरण है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, बी ऑपरेटिंग सिस्टम का, सी कंपाइलर का, डी रीडिंग प्रोग्राम का। तो MS वर्ड उदाहरण हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? ए प्रोग्राम कोड, बी सोर्स कोड, सी हाइमिन कोड, डी सिस्टम कोड। तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को हम कहा जाते हैं प्रोग्राम कोड। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? ए इंटरप्रेटर, बी कंपाइलर, सी कन्वर्टर, डी इंस्ट्रक्शन। तो एक बार में स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है वह है इंटरप्रेटर। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ए बूटिंग, बी स्टार्टिंग, सी रीबूटिंग, डी सेकंड स्टारिंग। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी
रीबूटिंग। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? ए प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, बी प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, डी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ए ओपन सोर्स, बी प्रोप्राइटरी, सी शेयरवेयर, डी हिडन टाइप। तो लाइनक्स हमारा ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर ए पैरेलल प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? ए डेस्कटॉप का, बी टर्मिनल का, सी हैंडहेल्ड का, डी नोट का। सही आंसर है उत्तर बी टर्मिनल का। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर उपयोग करते हैं वो है हमारा टर्मिनल का। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क का कंपोनेंट एक ही लेवल से कनेक्ट किए जाते हैं? ए मेश, बी रिंग, सी बस, डी स्टार। तो सही आंसर हो जाएगा सी बस टोपोलॉजी में नेटवर्क का कंपोनेंट एक ही लेवल से कनेक्ट किए जाते हैं। नियमों का एक सेट है। ए डोमेन, बी यूआरएल, सी रिसोर्स लोकेटर, डी प्रोटोकॉल। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी प्रोटोकॉल। नियमों का एक सेट है वो है हमारा प्रोटोकॉल। उस नेटवर्क का टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विविषीय कड़ियाँ हैं? ट्री, स्टार, मैश या डी रिंग। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी। इस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड द्विविषीय कड़ियाँ होते हैं। किसका लघु रूप है? लार्ज एरिया नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क का, लार्ज एरिया नोड्स, डी लोकल एरिया नेटवर्क का। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी लोकल एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क का इसका लघु रूप है, उत्तर डी आ जाएगा। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? ए नेटवर्क सर्वर, बी डेस्कटॉप, सी नेटवर्क स्विच, डी नेटवर्क स्टेशन। उत्तर ए हो जाएगा नेटवर्क स्टेशन। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हुआ है नेटवर्क का सर्वर। वेब पेज का एक कार्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? यूआरएल, एंकर, रेफरेंस, हाइपरलिंक। वेब पेज का एक कार्ड है जिसमें क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हम बोलेंगे हाइपरलिंक। क्या बोलेंगे? हाइपरलिंक। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ए न्यूज ग्रुप, बी बैकबोन, सी यूजनेट, डी स्पैम। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम कहते हैं डी स्पैम। क्या बोलेंगे? अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम कहते हैं स्पैम। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? समाजवादी पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, डी लोक जनशक्ति पार्टी। तो सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने राजनीतिक पार्टी पर अपना वेबसाइट बनाया। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? ए आंध्र प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम, डी झारखंड। तो सही आंसर है वो राज्य का नाम है जिन्होंने इंटरनेट पर डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। कौन सा देश है? वो है सिक्किम। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अर्थात पहला वाला ही आपका सही आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? ए BSNL, बी IETF, सी इंटरनेट, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है उत्तर डी, इनमें से कोई नहीं। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ए बस, बी रोडवे, सी गेटवे, डी पाथवे। तो जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे हम बोलते हैं गेटवे। क्या बोलेंगे? गेटवे कहा जाता है। HTTP का उपयोग करती है? ए वेब पेज के लिए, बी सर्वर के लिए, सी वर्कशीट के लिए, डी वर्कबुक के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा वेब पेज के लिए। किसके लिए? वेब पेज के लिए HTTP का उपयोग हम करते हैं। WW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ए HTTP, WBC, FTP, MTP। तो WW प्रोटोकॉल उपयोग करता है वह हमारा HTTP को, अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज करते हैं WWP। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो वेब पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ए मास्टर पेज, बी होम पेज, सी फर्स्ट पेज, बी बैनर पेज। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेज दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। क्या बोलेंगे? होम पेज। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है? ए नेटफिट, बी ब्राउज़र, सी केबल, डी ये सभी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी ब्राउज़र। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ए गैर व्यावसायिक, बी शिक्षा, सी संगठन, डी व्यावसायिक। तो ORG का हमारा संबंध है संगठन से। किससे? संगठन से। डोमेन का संबंध है? ए व्यापारिक संस्था, बी व्यक्तिगत विशेषता, सी कला से संबंध, डी ये सभी। तो डोमेन का संबंध है ए व्यापारिक संस्था। व्यापारिक संस्था। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ए 1992 से, बी 1993 से, सी 1994, डी 1995। तो सही आंसर हो जाएगा 1995 से। इंटरनेट की जो सुविधा प्रारंभ हुई थे 1995 से। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? ए यूज़र ID, यूज़र एड्रेस, URL ये सभी। तो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो कहलाता है URL, जिसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? ए मॉड्यूलेटर डिमोशनल, बी मॉड्यूलेटर डिमोडरेटर, सी मॉड्यूलेटर डिसेक्शन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर उत्तर बी मॉड्यूलेटर डिमोडरेटर। ईमेल का नाम क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी इलेक्ट्रॉनिक मेल,
सी इंग्लिश मेल, इनिशियल मेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? ए इंटरनेशनल नेटवर्क, बी इंटरकॉम नेटवर्क, बी इंटरकंटिनेंटल नेटवर्क, डी इंटरनल नेटवर्क। तो सही आंसर हो जाएगा ए इंटरनेशनल नेटवर्क। का इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को, ईमेल को, फ़ोन को, पेज को। तो सही आंसर हो जाएगा ए इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए रे टॉमलिंसन, बी बिल गेट्स, सी लिंकन गुलिट्सबर्ग, डी चार्ल्स बेबेज। सही आंसर है उत्तर ए ईमेल के जन्मदाता हैं रे टॉमलिंसन। WW के आविष्कारक हैं ए वान न्यूमैन, बी JS केल्वी, सी टिम बर्नर्स-ली, डी चार्ल्स बेबेज। सही आंसर हो जाएगा उत्तर सी टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहलाता है TCP/IP। तो इस तरह से आपका 200 क्वेश्चन पूरा हुआ और इसको कॉपी आप लिख के देखिए ताकि आने वाले पेपर में किसी भी तरह का कोई दिक्कत मत हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।